स्वागत है आप सभी लोगों का सोलो लेवलिंग के एक नए एपिसोड के अंदर। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वाले एपिसोड में देख लिया था, मोनार्च ऑफ फ्रोस्ट और मिस्टर गो के बीच फाइट होती है। मिस्टर गो काफी ज्यादा घायल हो जाते हैं और फिर जिन्वू वहां पर पहुंचता है और वो मोनार्च ऑफ फ्रोस्ट की गर्दन पकड़ते हुए कहता है, और वहीं पे हमारा लास्ट वाला एपिसोड खत्म हो गया था। तो इस एपिसोड की शुरुआत में जिन्वू उसकी गर्दन पकड़ते हुए उससे दोबारा से पूछता है कि आई सेल्फ मोनार्च ऑफ फ्रोस्ट। जिन्वू से कहता है, इतने सारे शैडो सोल्जर होने के बावजूद भी तुम हमसे लड़ने के लिए नहीं आए। जिसके बाद मोनार्च कहता है कि अब ये मत कहना कि जिन्वू अपने मन में सोच रहा होता है, अरे यार इसके बारे में तो मैं भूल गया था ना। लेकिन और तभी वो मोनार्च जिन्वू से कहता है, तो मैं सही था, तुम एक चीज भूल गए हो जिस चीज के बारे में उसने कहा था। और फिर वो अपने मुंह से अपनी पावर का इस्तेमाल करके काफी सारा आइस निकालता है और जिन्वू से काफी ज्यादा दूर चला जाता है। इस चीज को देखकर तो जिन्वू भी काफी ज्यादा हैरान होता है। हालांकि जिन्वू को इसके इस अटैक से कुछ भी फर्क नहीं पड़ा होता है। जिन्वू तो बड़े आसानी से उसके इस अटैक से बच गया होता है, लेकिन जिन्वू उसके इस अटैक को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है। वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि क्या ये मैजिक यूजर टाइप है। और फिर जिन्वू भी अपने डैगर को निकाल लेता है उससे फाइट करने के लिए। वो मोनार्च जिन्वू से कहता है कि आज यहाँ पर हम तुमको रोकने के लिए नहीं आए हैं और ना ही तुम हमको रोको। तुम हमारे बीच में क्यों आ रहे हो? मैं तुमसे फाइट नहीं करना चाहता हूँ। ये बात सुनकर जिन्वू कहता है, क्या? इसके आगे मोनार्च उससे कहता है कि वैसे तुम उस इंसान को नहीं बचाओगे? अब ये बात सुनकर जिन्वू काफी हैरान होता है, कहता है कि किस इंसान की बात कर रहा है ये। और तभी जिन्वू मिस्टर गो को देखता है। वो कहता है, चेयरमैन। मिस्टर गो जो कि काफी ज्यादा घायल हो चुके थे, वो मोनार्च जिन्वू से कहता है कि तुम्हारे पास अब चॉइस है, मुझसे लड़ना चाहोगे या उसको बचाओगे? देख लो, अब ऑप्शन तुम्हारा है, या तो मेरे से फाइट करो या तो जाकर उसको बचाओ। लेकिन जिन्वू नहीं चाहता था कि वो वहां से चला जाए और इसलिए जिन्वू अपनी स्किल अथॉरिटी ऑफ द रूलर का इस्तेमाल करता है। लेकिन उसका सिस्टम उसको नोटिफाई करके बताता है कि जो अपोनेंट का मैजिक है वो आपके अथॉरिटी ऑफ द रूलर के मैजिक को अपोज कर रहा है। और तभी जिन्वू उस मोनार्च को काफी ध्यान से देखता है तो उसको समझ में आता है कि एक्चुअल में उसने ये वाला अटैक जिन्वू के ऊपर ना कर मिस्टर गो की तरफ कर दिया होता है। और इसलिए जिन्वू काफी ज्यादा तेजी से अपने एक डैगर को उसके इस अटैक को रोकने के लिए मिस्टर गो की तरफ फेंकता है। और जिन्वू खुद भी काफी ज्यादा तेजी से अपने स्पीड स्किल का इस्तेमाल कर मिस्टर गो की तरफ जाता है और उस जगह पे पहुंचकर उसके इस अटैक को रोक लेता है। और तभी जिन्वू ध्यान से देखता है तो असल में ये उस मोनार्च की चाल थी। इस अटैक से जिन्वू का ध्यान भटकाकर एक पोर्टल ओपन कर वहां से जाने लगता है और जिन्वू भी इस चीज को देख लेता है। और इसीलिए जिन्वू अपनी एक स्किल डैगर रश का इस्तेमाल करता है जिसमें वो काफी सारे डैगर को उस मोनार्च की तरफ फेंकता है, उसके ऊपर अटैक करता है। हालांकि जिन्वू का ये अटैक उस मोनार्च का ज्यादा कुछ नहीं बिगाड़ पाता है, लेकिन जिन्वू का एक डैगर उस मोनार्च को जाके लगता है जिसकी वजह से थोड़ा सा घायल हो जाता है। अब इस चीज को वो भी नोटिस कर लेता है। वो कहता है, अरे नहीं, कि तुम सिर्फ एक वेजल हो, लेकिन फिर भी तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरे शरीर पर स्क्रैच दे दिया, बहुत बढ़िया। और धीरे धीरे कर वो वहां से गायब होने लगता है। वो जिन्वू से जाते जाते कहता है, मैं मोनार्च ऑफ फ्रोस्ट अभी तो वापस जा रहा हूँ, लेकिन वापस जल्दी ही आऊंगा। वैसे तुम्हारे बगल में जो मरा हुआ इंसान है ना, वो गिफ्ट समझ लो, तुम अपने शैडो आर्मी में उसको ऐड कर लेना। तो वो यहाँ पर एक्चुअली मिस्टर गो की बात कर रहा था। ये बात सुनकर जिन्वू भी काफी ज्यादा गुस्से में आता है। वो कहता है कि तेरी तो बास्टर्ड, और वो वहां से डिसअपेयर हो जाता है। जिन्वू अपने साइड में जो शीशा टूटा हुआ होता है उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि मैं कुछ भी सेंस नहीं कर पाया, चीजें इतनी ज्यादा डेंजरस हो गई थी, फिर भी शायद इस बैरियर की वजह से। डैम इट, ये क्या हो गया? नहीं। और फिर जिन्वू मिस्टर गो को देखता है जिनके चारों तरफ काफी ज्यादा ब्लड गिर रहा होता है। मिस्टर गो काफी ज्यादा घायल हो गए थे, बहुत ज्यादा घायल हो गए थे। उनके बचने के बहुत ही ज्यादा कम चांस होते हैं। हालांकि जिन्वू फिर भी उनको बचाने की कोशिश करता है। वो अपने मन में सोचते हुए कहता है, मेरे को लगता है कि मेरा हीलिंग पोशन इस चीज को हील कर पाएगा, मुझे कुछ और करना होगा। और इसीलिए जिन्वू बेरू को बुलाता है। वो चिल्लाते हुए कहता है कि बेरू। और फिर बेरू भी एकदम झटके से काफी तेजी से उस जगह पर आ जाता है। बेरू उस जगह पे आते ही जिन्वू से कहता है कि माय किंग, आपने मेरे को बुलाया। जिन्वू उनसे कहता है कि इनको बचाओ, किसी भी हालत में मिस्टर गो को बचाओ। और फिर बेरू भी अपनी हीलिंग एबिलिटी का इस्तेमाल कर मिस्टर गो को बचाने की कोशिश करता है। वो अपनी पूरी ताकत लगाता है, लेकिन फिर वो फाइनली जिन्वू से कहता है कि माय किंग, मुझे लगता है कि मेरा हीलिंग एबिलिटीज इनके ऊपर काम नहीं कर रहा है। और फिर इसीलिए जिन्वू होली वाटर को निकालता है। वो अपने मन में सोचते हुए कहता है कि हाँ, शायद मेरे पास यही आखिरी ऑप्शन है, होली वाटर ऑफ लाइफ, शायद इससे कुछ काम बन जाए। और जिन्वू जैसे ही होली वाटर ऑफ लाइफ मिस्टर गो को पिलाने वाला होता है तभी मिस्टर गो का हाथ आता है और वो उसको रोकते हुए कहते हैं कि नहीं, ऐसा मत करो। जिन्वू उनको देखते हुए कहता है कि चेयरमैन नहीं। मिस्टर गो जिन्वू से कहते हैं कि तुम आए मेरे लिए, थैंक यू वेरी मच, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है कि तुम मेरे लिए यहाँ पर आए। जिसके बाद जिन्वू मिस्टर गो से कहता है कि प्लीज प्लीज थोड़ी देर और रुक जाइए, मैं जल्द से जल्द आपको हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। लेकिन मिस्टर गो उससे कहते हैं कि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं होगा इससे। इतने खतरनाक अटैक के बाद मेरा बच पाना नामुमकिन ही है, लेकिन मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिली सुप्रीम बीइंग से मिलने की। उनका प्लान, वो बाकी बचे हुए लोग हमसे फाइट करना चाहते हैं, हमको करना ही होगा। जिन्वू चिल्लाते हुए कहता है कि चेयरमैन। मिस्टर गो बिल्कुल भी कुछ नहीं बोल पा रहे होते हैं उसके आगे। उनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो रही होती है, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत ताकत इकट्ठा कर जिन्वू से बोलते हैं कि मुझे काफी ज्यादा राहत मिली कि तुम यहाँ पर आए। मेरे को काफी ज्यादा खुशी है कि तुम्हारे पास इतनी ज्यादा पावर आ गई है। थैंक
थैंक यू वेरी मच। डंजन्स और गेट्स तो उनके लिए थे ही नहीं, इसका मतलब है कि वो सिर्फ इसका इस्तेमाल हमें प्रोटेक्ट करने के लिए करते थे। एक दिन तुम्हारे पास एक ऐसा मौका आएगा जब तुम्हें चॉइस करना होगा कि तुम किस साइड खड़ा होना चाहते हो, किसकी साइड से लड़ना चाहते हो। और मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज प्लीज इंसानों के साइड ही रहना। और ये कहते हुए मिस्टर को काफी ज्यादा रो रहे होते हैं। मैं हमेशा से चाहता था कि मैं यंग हंटर्स के साथ लड़ूं, उनके साइड में रहकर मॉन्स्टर से फाइट करूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं इस बॉडी के साथ ऐसा कुछ नहीं कर पाऊंगा। ये तो इम्पॉसिबल ही है। लेकिन मेरे को किसी भी चीज को लेकर रिग्रेट नहीं है, क्योंकि मैं भी ये सब चीजें तुम जैसे यंग के हाथ में देख के जा रहा हूँ। और मेरे को रियलाइज हो गया था कि मेरे पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है। लेकिन तुम जानते हो मेरा दिल अभी तक रुकना बंद क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो सिर्फ तुमसे मिलना चाहता था। और मिस्टर गो की ये बात को सुनकर जिन्वू काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। मिस्टर गो आगे कहते हैं कि हाँ, ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारे से मिलने के लिए था। कितना बेहतरीन सुकून है ना। थैंक यू वेरी मच। और ऐसा कहकर मिस्टर गो मर जाते हैं। और अभी इस चीज को देखकर जिन्वू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। उसकी आंखों में से आंसू आने लगते हैं। वो चाहता था कि बहुत ज्यादा तेज रोए, लेकिन शायद वो ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो मिस्टर गो ने जो उसके ऊपर उम्मीदें रखी थी उस पर थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा। और इसलिए जिन्वू ना चाहते हुए भी सिर्फ अपने आंखों में आंसू लिए उनको देख रहा होता है। हम लोग शहर में देखते हैं और पूरे शहर में काफी ज्यादा तेजी से बारिश आने लगती है और ठंडी हवाओं के साथ बारिश होने लगती है। और ये चीज काफी दिनों तक चलती रहती है। मिस्टर गो की इस मौत को काफी सारे न्यूज वाले कवर अप करते हैं। लगभग सभी न्यूज के हेडलाइंस पर सिर्फ इसी की बात चल रही थी कि ब्राजील के ग्रेट हंटर जोनस और इसी तरीके से कोरिया के हंटर एसोसिएशन चेयरमैन, जिनकी बहुत ज्यादा बुरी तरीके से मारकर उनकी हत्या कर दी गई। और हंटर सांग जिनवू, जो कि अब कोरिया वापस आ चुके हैं। मिस्टर क्रिस्फर ग्रेट हंटर जोनस और अब मिस्टर गो, जो कि कोरिया हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन भी थे। और दुनिया के सबसे बेहतरीन हंटर्स की इस तरीके से मौत पर तो पूरी दुनिया ही काफी ज्यादा पैनिक में थी। पूरी दुनिया काफी ज्यादा हैरान थी। पूरी दुनिया की जो मेन स्ट्रीम मीडिया थी वो इन हंटर्स की मौत के ऊपर ही फोकस कर रहे थे कि किस तरीके से एक एक करके दुनिया के सबसे बेहतरीन हंटर्स मारे जा रहे हैं। आखिरकार दुनिया में हो क्या रहा है? इंसानों को हंटर्स प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन अब हंटर को कौन प्रोटेक्ट करेगा? और दुनिया के सबसे बेहतरीन हंटर्स की मृत्यु के बाद दुनिया पूरी तरीके से पैनिक में थी। ये तो एक अलग ही लेवल का थ्रेट था। मिस्टर गो की बॉडी को भी दफना दिया जाता है। जिन्वू, जो कि साइड में खड़ा था, हालांकि जिन्वू के एक्सप्रेशन से तो कुछ ऐसा नहीं लग रहा था कि वो उदास है, लेकिन जिन्वू अंदर से काफी ज्यादा उदास था। और तभी वो साइड में देखता है मिस्टर वू को। वो मिस्टर वू की तरफ देखते हुए कहता है कि मिस्टर वू च्यूल, आप ठीक तो है ना? मिस्टर वू च्यूल, जो कि एकदम शांत थे, वो कहते हैं, मेरे को जब हंटर्स ने इस चीज के बारे में बताया तो मेरे को तो इस चीज पे विश्वास ही नहीं हुआ। जिस मॉन्स्टर ने चेयरमैन को मारा है, क्या तुम उस मॉन्स्टर को अपनी पावर के साथ भी नहीं मार पाए? जिन्वू उनको रिप्लाई देते हुए कहता है कि जब मैं वहां पर पहुंचा था तो पहले ही। ये बात सुनकर मिस्टर च्यूल कहते हैं, ऐसा लग रहा है कि ये सच नहीं है। और ऐसा कहते हुए वो रोने लगते हैं। थैंक यू मिस्टर जिन्वू कि आप चेयरमैन के साथ उनके लास्ट मूवमेंट पे थे। नहीं, मैं उसे मार दूंगा। मैं कसम खाता हूँ कि जिस मॉन्स्टर ने चेयरमैन को मारा है मैं उसे मारूंगा। हाँ, मैं उसे मार दूंगा। जिन्वू उनकी बात सुनकर कहता है कि हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होगा। क्या आप रिपोर्टर्स को बुलाएंगे? इसके बाद हम लोग कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं। जिन्वू एक इंटरव्यू देता है जहाँ पर काफी सारे रिपोर्टर्स आए हुए थे। जिन्वू उन सभी लोगों को बताता है कि मॉन्स्टर्स इस दुनिया के सबसे बेहतरीन जो इंटेलिजेंस हंटर्स हैं उनको टारगेट कर रहे हैं। यहाँ पर जितने भी हंटर्स बैठे हुए हैं उनसे तो बहुत ज्यादा ताकतवर हैं वो लोग, और उन्हें इन वीपन से तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोगों को मार देते हैं। उनके रास्ते में जो कोई भी आएगा वो उनको मारते चले जाएंगे। ये बात सुनकर एक रिपोर्टर कहता है कि मॉन्स्टर की कॉलोनी, तो आप ऐसा कहना चाहते हैं कि जिस मॉन्स्टर ने चेयरमैन गो को मारा है वो उनमें से एक है? जिन्वू उस रिपोर्टर को रिप्लाई देते हुए कहता है कि वो मॉन्स्टर्स अपनी पावर का इस्तेमाल करके चारों तरफ को ब्लॉक कर देते हैं, यानी कि चारों तरफ को एक तरह से आइसोलेट कर देते हैं। और अब उस चीज के अंदर जो कुछ भी हो रहा हो, बाहर की दुनिया को उस चीज के बारे में तो कभी कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो हाँ, हम लोग को काफी ज्यादा संभल के रहना होगा। जिन्वू उस मोनार्च की बात याद करता है जो उसने ज्यादा समय कहा था कि मैं मोनार्च ऑफ फ्रॉस्ट अभी तो जा रहा हूँ, लेकिन जल्द ही तुमसे लड़ने के लिए आऊंगा। जिन्वू अपने मन में सोचते हुए कहता है कि वो बास्टर्ड अपने आप को मोनार्च ऑफ फ्रॉस्ट कह रहा था, मोनार्च ऑफ द बिगिनिंग, जो कि अपने आप को मोनार्च कह रहे थे। अगर ये बात सही है तो उनके खिलाफ जीत पाना इम्पॉसिबल है, यहाँ तक कि अगर हम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर के साथ भी लड़ने जाए तब भी। जिन्वू अनाउंस करके बताता है कि जितने भी हंटर्स बचे हुए हैं वो लोग थोड़ा सा सेफ्टी में रहें, और अगर फिर भी आप लोगों को कोई दिक्कत है तो आप लोग हंटर एसोसिएशन के द्वारा मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।
अगले दिन में हम लोग बाकी सभी मोनार्च को देखते हैं, जिसके पास मोनार्च ऑफ फ्रोस्ट आकर बाकी सभी मोनार्च को सारी बातें बताता है जो भी उसके साथ जिन्हों के साथ हुई थी। वो उन लोगों से कहता है कि शेडो ऑफ मोनार्च धरती पर है। तभी एक दूसरा मोनार्च उससे कहता है, वैसे तुमको याद तो है ना, तुम्ही ने हमको एक बात बताई थी कि धरती पर ऐसा कोई भी वेजल नहीं है जो कि पूरी तरीके से उसकी पावर को कंटेन कर सके, और अब तुम ऐसी बात बोल रहे हो। और फिर इसी सीन के साथ हमारा ये वाला जो एपिसोड है यहाँ पर खत्म हो जाता है।